जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। कैसे हो आप लोग भाई? बढ़िया हो? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई। ठीक है, बढ़िया है। बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ भाई, आप लोग कैसे हो? अभी एक बहुत बढ़िया हमको मीम याद आ रहा है। अभी सुबह सुबह जब हम उठे हैं और हम कुछ न्यूज़ सुने हैं, ठीक है, तो उस न्यूज़ को सुनने के बाद में बड़ा ज़बरदस्त सा एक मीम याद आ रहा है। मीम पता है कौन सा है? देख रहा है विनोद, मॉक ड्रिल बोल बोल के यहाँ पर जो है आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिए। एक तरफ भारत पूरा का पूरा जो माहौल बना रहा था वो मॉक ड्रिल का बना रहा था, और ज़रूरी भी है। और दूसरी तरफ वहीं सुबह उठते उठते पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला हुआ है। हमला नहीं, उसको बर्बाद कर दिया गया पूरी तरीके से। आएगी वीडियो, आएगी बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, बहुत तगड़ी वीडियो आएगी इसके ऊपर में। सब्र रखें आप, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया जाएगा। और यूट्यूब पर आएगी मेरे भाई, अपने टॉक्स वाले चैनल पे। और वहाँ से आपको जानकारी दी जाएगी। अभी पूरी टीम लगी पड़ी है और रिसर्च कर रही है, सारी चीज़ें कर रही हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भैया, ठीक है। बहुत शानदार है यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 69 से आगे सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69, देखिए 69 में क्या कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में हम लोग देखते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, एक बार 69 आप लोग ट्राई करो भाई यहाँ पे। पहले तो सभी लोग लाइव आ जाओ यार जल्दी। अभी तक काफ़ी सारे लोग नहीं आए हैं। ठीक है, सारे के सारे लोग मेरे भाई यहाँ पर लाइव आ जाओ। बहुत बढ़िया, ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, क्या हुआ, सारी बातें बताई जाएंगी। ठीक है, चलो पहले आप लोग इसको ट्राई करो एक बार। मेरी तरफ से मेरे भाई आपके लिए 1 मिनट का टाइमर है, इसको ट्राई करिए, फिर उसके बाद में हम बताते हैं। ट्राई करिए जल्दी से, चलिए। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। देखिए, सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि 1 से लेकर के 3,000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य है। इस सवाल को मेरे भाई बनाने के दो तरीके हैं, और मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। ठीक है, जो पहला तरीका हमारा बेसिक वाला है आप उससे भी पढ़ेंगे इसको, और जो दूसरा तरीका स्मार्ट अप्रोच का है आप उससे भी सीखेंगे इसको। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम बेसिक से जाते हैं भाई। ठीक है, किससे जाते हैं? बेसिक से जाते हैं। तो जब हम बेसिक से जाएंगे तो बेसिक से हम क्या कहेंगे? तो बेसिक से सबसे पहले हम बोलेंगे 1 से लेकर के 3,000 तक। तो सबसे पहली संख्या जो 6 से कटेगी वो खुद 6 है, दूसरी 12 है, तीसरी 18 है, और ऐसे करते 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 जो सबसे लास्ट में होगा, जो सबसे लास्ट में होगा वो कौन सा होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो सबसे जो लास्ट में होगा वो यहाँ पर ये होगा 3,000 खुद मेरे भाई। ये 3,000 खुद इकलौती ऐसी संख्या है जो यहाँ पर मेरे भाई कवर अप होगा, मतलब ये कटेगा हमारा। ठीक है, तो यानी ये पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई, और ऐसे करते 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 सबसे अंतिम संख्या हमारी 3,000 है। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितनी संख्या हो जाएगी? कल ही मैंने आपको कहा था कि अगर पदों की संख्या निकालनी है, जैसे कोई भी अगर एपी होता है जिसमें डिफरेंस बराबर है, तो पदों की संख्या निकालनी है तो अंतिम पद में से पहले पद को घटा करके डिफरेंस से भाग करके एक आप यहाँ पर क्या करो, जोड़ दो। यहाँ पर एक क्या करो मेरे भाई, यहाँ पर जोड़ दो। तो अंतिम पद तुम्हारा कितना है? तो अंतिम पद जो है मेरे भाई यहाँ पर वो 3000 है। पहला पद की बात करें तो वो कितना है? तो 6 है। डिफरेंस हमारा मेरे भाई कितने कितने का है? तो 6 का है। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम देखें 3000 में से 6 घटा दो तो 2994। बट्टे में हमारा कितना है? 6 है। और प्लस में हम कितने हैं? तो 1 है। अगर हम 6 से काटेंगे तो 6 से मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में 24 हो जाएगा भाई। उसके बाद में 59 हो जाएगा। 6 नवा 54 हो जाएगा। और फिर मेरे भाई 6 नवा 54 हो जाएगा। 499 में एक जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। और ये तुम्हारा क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्या इसी तरीके से हमेशा सवालों को बनाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, हम इस तरीके से बिल्कुल भी यहाँ पर जो है सॉल्व नहीं करेंगे। हमारा जो वे होगा वो यहाँ पर क्या होगा वो समझिए। ये जो तरीका था एक बेसिक था, आपको समझाने का तरीका था। स्मार्ट अप्रोच हम आपको अभी बताने वाले हैं कि स्मार्ट अप्रोच यहाँ पर क्या होगा। अगर हम स्मार्ट अप्रोच की बात करें तो देखो, स्मार्ट अप्रोच में आपको कुछ भी नहीं करना है। स्मार्ट अप्रोच में जब भी ये सवाल यहाँ पर ऐसा होगा ना कि एक से लेकर के फलाने तक, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हैं, आप इसको पढ़िए अच्छे से। जब भी ऐसा कहा जाएगा मेरे भाई कि एक से लेकर के इतना तक, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच की अगर हम बात करें, मैं स्पष्ट शब्दों में यहाँ लिख देता हूँ स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे। तो जब भी आपके सामने ऐसा होगा उससे मैं अप्रोच मेरे भाई, उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो जब भी हमारे सामने ऐसा होगा कि बोल दिया जाए एक से लेकर के, और कहाँ तक मेरे भाई यहाँ पर? एक से लेकर के 3000 तक। एक से लेकर के कहाँ तक? 3000 तक। तो एक से लेकर के जब भी ऐसा कहा जाए 3000 तक, 4000 तक, 5000 तक, या जो भी संख्या हो, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? जहाँ तक वो संख्या गई है उसको हम डिवाइड करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे? तो हम यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे। सिंपल सा एक लाइन में आंसर है। एक से लेकर के 5000 तक बोले तो 5000 को 6 से डिवाइड करो। एक से लेकर के 7000 तक बोले 7000 को 6 से डिवाइड करो। एकदम अंतिम पद को डिवाइड करो। और जब आप अंतिम पद को डिवाइड करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो ये बराबर आ जाएगा हमारे 500 के। 500 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। 500 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है भाई यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? बताइए। आ जाइए, चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ पहले, और पहले आप ये एग्जाम्पल से सीख लेते हैं, तब उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। एक से लेकर के 5000 तक था। अब मेरे भाई यहाँ पर है एक से लेकर के 7000 तक। एक से लेकर के कहाँ तक है? 7000 तक है। ठीक है, अगला उसके बाद में यहाँ पर करेंगे। तो एक से लेकर के 7000 तक के बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या होगा? एक से लेकर के 8000 तक। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? एक से लेकर के 8000 तक होगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई एक से लेकर के 8000 तक। ठीक है, अब ये एक से लेकर के 7000, एक से लेकर के 8000 तक, और किससे विभाज्य हो? तो 6 से विभाज्य हो। 6 से क्या हो मेरे भाई यहाँ पर? डिविजिबल हो। तो अब बोलोगे सर ऐसे केस में आंसर हम क्या देंगे? मैंने कहा सब्र करो, टेंशन लेने की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें अभी बता देता हूँ। ऐसे सवालों को सॉल्व करना है अगर आपको, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई एक बात पे ध्यान रखना होगा। और वो यहाँ पर क्या बोलोगे? सर ने कहा है कि जहाँ तक ये जा रहा है उसको 6 से काट दो। यानी अगर आपको आंसर चाहिए, इस पूरे को यहाँ पर 6 से आप काट दीजिए। अगर आप इसको 6 से काटेंगे तो आप यहाँ काटेंगे तो बोलेंगे सर 6 का 1 गुना 6 हो गया, फिर उसके बाद में 10 हो गया, फिर 6 का 1 गुना 6 हो गया मेरे भाई, फिर 40 हो गया, 6 का 6 गुना 36 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। समझिएगा मेरी बात को, फिर 40 हो गया, फिर 6 का 6 गुना 36 हो गया। दशमलव के बाद क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, इससे हमें कहीं पर भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे हमें कहीं पर भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें दशमलव के बाद के संख्या को ध्यान में नहीं रखना है, बिना दशमलव वाले को ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? तो जब भी बोलेगा 6 से विभाज्य है तो 6 से डिवाइड कर लीजिए। दशमलव के बाद में जो आ रहा है उसको मत देखिए,
बिना दशमलव वाला पार्ट देखिए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर 8000 को किससे डिवाइड करिए, 8000 को यहाँ पर 6 से डिवाइड करिए। यहाँ देखेंगे 6 का 1 गुना 6 हो जाएगा, 20 हो गया दोस्त यहाँ पे, 6 का 3 गुना 18 हो जाएगा, फिर 20 हो गया, 6 का 3 गुना 18, फिर 6 का 3 गुना 18। दशमलव के बाद में क्या है और क्या नहीं है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे हमें दूर दूर तक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। तो ये हमारा हो गया मेरे भाई 6 से डिविजिबल यहाँ पर, और ये भी हो गया। अब जैसे मानो ये तो मैंने रखा 1 से 7000, 1 से 8000, 1 से 9000। अगर मैं रैंडम बीच में अब रखना शुरू करूँ, मैं अब ये कहूँ मेरे भाई 100 से लेकर के 10,000 तक बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा, जैसे अब यही सवाल मैं आपसे करूँ, लेकिन अब ये सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये एक ना रहे, बस इस एक को थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, इस एक के अंतर में थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ चेंज कर दिया जाए, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या होगा। अगर मेरा सवाल यहाँ पर ये हो कि मेरे भाई 1000 से लेकर के, कहाँ से, 1000 से 7000 तक 6 से डिविजिबल, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा मेरे भाई, 1000 से लेकर के 8000 तक 6 से डिविजिबल। तो ऐसे सवालों का जो जवाब है वो आप यहाँ पर कैसे देंगे, किस तरीके से आप ऐसे सवालों को मेरे भाई हल करेंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, किस तरीके से आप इन्हें बनाएंगे, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो मैं आपको मेरे भाई एक सीधा सा स्पष्ट रूप का एक बात कहता हूँ, और क्या कहता हूँ समझना। आपको है ना ऐसे मान करके चलो कि जैसे 5 से लेकर के 8 तक जाना है। अब ऐसे सवालों को बनाने का तरीका क्या है, ऐसे सवालों को अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे सर देखो हमारे पास में ना ये नंबर लाइन होता है, और ये नंबर लाइन में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है सर, हम अगर हमला कर सकते हैं ना तो हम एकदम 0, ये हमारा लॉन्च पैड है, हम 0 से 4 जा सकते हैं, हम 0 से 3 जा सकते हैं, हम 0 से 2 जा सकते हैं। कभी भी हमला जो होता है वो लॉन्च पैड से ही होता है। लेकिन अगर आप कभी ये कह दें कि आप 2 से 4 चले जाओ, तो मेरे लिए वो जाना बहुत ही असंभव सा है, वो काम हम नहीं कर पाएंगे। तो वो काम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कैसे होगा, फिर आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा सुनो, अगर कभी भविष्य में तुम्हें 2 से लेकर के 4 तक का मान चाहिए, तुम एक काम करना, तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 से लेकर के 4 तक का मान निकाला, और यहाँ से लेकर के 2 तक का घटा देना, तो जो आ जाएगा मेरे भाई वो तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे समझना, अगर मानो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मुझे 4 से लेकर के 7 तक चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 1 से लेकर के 7 तक की सारी संख्या लेनी होगी। ठीक है, और 4 के पहले जितनी भी संख्या है उन्हें काट करके निकाल देना होगा। तो टोटल में से शुरू के 3 संख्या को घटा देंगे तो 4 से लेकर के 7 तक की संख्या तुम्हें मिल जाएगी, कोई डाउट यहाँ पे। ठीक है, एक में 1 से लेकर के 7 तक से 1 से लेकर के 3 तक घटा दो तो 4 से 7 की संख्या मिल जाएगी। यानी अगर हम बात करें तो हमें 1000 से 7000 चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा 1 से लेकर के 7000 तक लो, 1 से लेकर के कहाँ तक लो मेरे भाई 7000, और उसमें से 1000 के पीछे है या 1000 से एक कम, 1000 से कम क्या होता है 999, तो 1 से लेकर के 999 तक क्या करो मेरे भाई माइनस कर दो। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, 1 से लेकर के यहाँ तक में से 1 से लेकर के 999 तक क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या कर दो मेरे भाई माइनस कर दो। तो जो बच जाएगा वो 1000 से लेकर के कहाँ तक बचेगा, 1000 से लेकर के 7000 तक बचेगा। ठीक है, हमेशा इससे कम माइनस करना होता है। तो अगर इससे कम माइनस करना होता है तो आप बोलेंगे सर ये 7000 है, और 7000 को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 6 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 999 है, और डिवाइड बाई कितना करेंगे 6 करेंगे। लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, इसमें से इसको घटा करके तब 6 से भाग करते हैं। बस यही गलती मत करना, ये गलती मेरे भाई मत करना, इस बात को ध्यान रखना। ये गलती करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बस यहाँ पर अलग अलग डिवाइड करना है, याद रखना, इसको अलग डिवाइड करना है और इसको अलग डिवाइड करना है। तो अगर आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर 6 का 1 गुना 6 है सर, 10 हो गया, 6 का 1 गुना 6 है, 40 है, 6 का 6 गुना 36 है, 40 है, यहाँ पर ये इतना हो गया। यहाँ देखेंगे 6 का 1 गुना 6 है मेरे भाई, 39 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 6 का 6 गुना 36 है,
39 हो गया, 6 का 6 गुना 36 है। डॉट से हमें कोई मतलब नहीं है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक डेसिमल के बाद में जो आया उसको इग्नोर करो, और दूसरा इनको अलग अलग भाग करो। आप देखो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया इतना, कुल मिलाकर के ये हमारा क्या है, आंसर है। 1000 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? सर टेलीग्राम ग्रुप का क्या इशू है बताइए तो। बच्चा कह रहा है इशू है, इशू है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ वाले सवाल में देखें, सेम इस तरीके से यहाँ पर देखें कि हमसे कहा गया 1000 से लेकर के कहाँ तक, 8000 तक। तो पहले ये समझने की आवश्यकता है कि हम 1 से लेकर के हम कहाँ तक जाएंगे, तो हम 1 से लेकर के पहले तो 8000 तक जाएंगे, और उसमें से इससे कम का मतलब 1 से लेकर के 999 तक हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हम ये क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो 8000 तक जा रहे हो, तो 8000 को डिवाइड करो किससे मेरे भाई, 6 से यहाँ पे, और ये 999 तक जा रहे हो तो इसको डिवाइड करो किससे मेरे भाई, 6 से। अगर हम देखते हैं तो 6 का 1 गुना 6 20 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो 6 का 3 गुना 18, 6 का 3 गुना 18, 6 का 3 गुना 18, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 166 हो जाएगा। 13 से 6 गया तुम्हारा 7 हो जाएगा मेरे भाई। 12 से 6 गया तो तुम्हारे पास में 6 हो जाएगा। फिर 2 से 1 गया तो 1 हो जाएगा, यानी 1167 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो होगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, खैर ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर मिड ऑफ द टर्म हमसे पूछा जाए तो मिड टर्म्स का हम कैसे उत्तर देने वाले हैं, मिड टर्म्स का हम कैसे उत्तर देने वाले हैं। ठीक है, क्लैरिटी है भाई? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ पढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, 100 से लेकर के मेरे भाई 3000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। तो हमने यहाँ पर कहा जी पहले 1 से लेकर के आप कहाँ तक जाइए, तो 1 से लेकर के आप यहाँ पर 3000 तक जाइए, और उसके बाद में आप घटाइए 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर कहाँ तक, 100 तक यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसे सवालों के उत्तर अगर हम देंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए जो है हमारे सामने वो कितना है, 3000 है। 3000 को किससे भाग करना है मेरे भाई, यहाँ पर 6 से, और यहाँ पर किससे करना है, 100 को मेरे भाई 6 से। और याद रखना ईमानदारी के साथ, हालांकि 100 तक नहीं जाएंगे भाई, 99 तक जाएंगे। यहाँ तक हमेशा जो भी दिया गया ना उससे कम, यानी 100 दिया गया तो 99 तक करना है। तो 1 से लेकर के 3000 माइनस 1 से लेकर के 99, 1 से लेकर के मेरे भाई 3000 माइनस 1 से लेकर के 99, बोल दे रहे हैं सर आप बच्चों को। ठीक है, तो अगर हम 3000 को यहाँ 6 से भाग करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर बहुत तरीके से 99 को हम 6 से भाग करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, 99 को हम 6 से भाग करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा सीधा यहाँ बोल देंगे सर ये 500 है, और अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 500 में से 16 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 484। 484 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा होगा, बी फॉर बड़की बहू जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है? ठीक है, आ जाइए चलिए ऑप्शन नंबर मेरे भाई, यहाँ ऑप्शन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71। जल्दी से यहाँ पर आप सभी के सामने मेरे भाई वक्त है, और 30 सेकंड में इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त है, जल्दी से बता करके दिखाइए फटाफट यहाँ पे। जल्दी बताइए भाई साहब। चलो बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ। ठीक है, अब देखते हैं किसकी बहू जो होगा वो आंसर सही होगा यहाँ पे। आ जाइए। सबसे पहली बात कहा गया 1 से लेकर के 250 तक है, तो अगर हम 1 से लेकर के 250 तक जाते हैं तो हमें पूरा पूरा 250 को डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है, तो 3 से करना है। 3 से अगर हम देखें 3 अठे 24, 3 3 के 9, 83। 83 आएगा तो बी फॉर फिर से बड़की बहू या विनोद की बहू करेक्ट आंसर है।
ठीक है, ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आ जाओ चलो यहाँ पे नेक्स्ट देखो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। इस सवाल में हमसे ये बोला गया कि 100 से लेकर के 250 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। 100 से लेकर के 250 तक ऐसी कितनी संख्या है जो मेरे भाई 3 से विभाज्य है। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए, समय आपके पास में बहुत है। आराम से मेरे भाई 30 सेकंड का वक्त लीजिए और बना करके दिखाइए फटाफट, जल्दी। बना करके दिखाओ भाई। चलो बहुत शानदार, यहाँ पे बच्चे जो हैं आंसर दे रहे हैं। अब अगर हम यहाँ देखें 100 से लेकर के कहाँ तक दोस्तों, 250 तक ऐसी कितनी संख्या है जो मेरे भाई 3 से विभाज्य है। तो हमें क्या करना है, 1 से लेकर के कहाँ तक जाना है, तो 1 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर 250 तक जाना है और उसमें से माइनस करना है मेरे भाई 99 तक। तो 1 से लेकर के कहाँ तक का माइनस करेंगे, तो 1 से लेकर के 99 तक हम माइनस करेंगे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे 250 को आप भाग करो, और 250 को आप भाग करो तो किससे भाग करो, इससे, और सेम 99 को मेरे भाई डिवाइड करो और किससे करो, 3 से करो। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 83 और ये हमारा हो जाएगा इतना, कुल मिलाकर के माइनस करो तो कितना आ रहा है 50। 50 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बी जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे 1 से लेकर के 370 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मेरे भाई यहाँ पर 4 से विभाज्य हैं। तो अगर ऐसे रहा यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, 370 को मेरे भाई 4 से आप भाग करो, 4 से भाग करोगे 4 9 36 हो जाएगा, उसके बाद में 10 हो गया, 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। आंसर कितना है मेरे भाई, 92 है। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो 140 से लेकर के 370 तक ऐसी कितनी है जो 4 से होगी। तो सबसे पहली बात, 1 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 1 से लेकर के अंत तक जाना है यानी 370 तक, और फिर उसके बाद इसमें से एक कम यानी 1 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर उसमें एक कम यानी 139 तक आपको क्या कर देना है, माइनस। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कहेंगे ये 370 को भाग करो और किससे भाग करो, तो 4 से, और यहाँ पर 139 को भाग करो और किससे, तो 4 से। यहाँ पर देखें तो बोलेंगे 4 9 36 हो गया और 4 का 2 गुना 8 हो गया, और यहाँ देखें 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा, 19 हो गया, 4 चौके 16 हो जाएगा। मेरे भाई 12 से 4 गया तो 8 हो जाएगा, 8 से 3 गया तो 5 हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, छोटी बहू इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे छोटकी बहू जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। मज़ा आ रहा है आप लोगों को, ये बताइए। रात में जो है यहाँ पर हमारी सेना ने मज़े लिए हैं, इस समय हम लोग मज़े लेंगे, बताइए जल्दी से। पुल वाले भाई साहब लेट हो जाते हैं, उनसे पहले हम सवाल बना देते हैं, बताइए। हाँ टाइम कम करिए, अभी सवाल के हिसाब से देखिए, थोड़ा सा बहुत वक्त दे देते हैं आप। आ जाइए, चलिए अगला सवाल देखा जाए भाई। चलो आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ सवाल जो है, ठीक है, अब थोड़ा सा प्रक्रिया बदल गया, अब थोड़ा टाइप बदल गया। अब तक हम आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहे थे कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित हैं, फिर आपसे ये पूछा गया कितनी संख्याएं ऐसी हैं, ठीक है, जो यहाँ पर ठीक है। तो अब मेरे भाई यहाँ पर छोटी बहू, बिल्कुल, तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए भारत माता की जय, बहुत बढ़िया बात है। तो मेरा जो कहना है वो यहाँ पर क्या कहना है, ज़रा सवाल को समझिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन गलत है, सॉल्यूशन में क्या गलती है भाई, 140 से लेकर के 370 तक सब सही है बच्चे, कहाँ पर कोई गलती है बताइए, कहीं पर कोई गलती है, किसी भी सवाल में कहीं पर कोई भी गलती नहीं है। अब मेरा यहाँ पर ये कहना है, इस सवाल को पढ़ो, क्या कहा गया है, कहा गया है मेरे भाई 1 से लेकर के 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, जो 3 से भी विभाज्य हैं और मेरे भाई यहाँ पर 5 से भी विभाज्य है। अब ऐसे सवाल को आप यहाँ पर कैसे बनाते हैं, जो 3 से कट जाए और 5 से कट जाए,
ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपके पास में दो तरीका होना चाहिए। एक आपका बेसिक होता है और दूसरा आपका स्मार्ट अप्रोच होता है। तो हम आपको दोनों तरीकों से भी बताएंगे कैसे बनाते हैं। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले हम लोग बेसिक से बनाते हैं और हम लोग बेसिक से देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। देखो पता है क्या होता है, मैं अगर आपसे मान लो यहाँ पर सवाल एक पूछ दूँ कि मेरे भाई ऐसे मान करके चलो 1 से लेकर के 20 तक, ठीक है सर, 370 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा। सिमरन राज पांडे, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छा सीख रहे हो तुम, इसी तरीके से सीखते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे मान लीजिए ये कहूँ कि 1 से लेकर के, और मेरे भाई यहाँ पर जो है आप मान लीजिए 25 तक, 1 से लेकर के 25 तक ऐसी कितनी संख्या है जो मेरे भाई 2 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी। अब अगर हम ऐसे देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे सर 2 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है। एक बार यहाँ पर देखो 2 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है। तो 2 से कटने वाली जो संख्या है सर वो हो गई 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, फिर मेरे भाई यहाँ पर 20 हो गया, फिर आगे अगर हम देखें तो 22 भी हो गया, और फिर आगे देखें तो मेरे भाई 24 भी हो गया। अगर हम 3 से कटने वाली संख्या देखें तो मेरे भाई यहाँ 3 भी हो गया, 6 भी हो गया, 9 भी हो गया, 12 भी हो गया, 15 भी हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, 24 हो गया। यानी अगर मानो यहाँ पर 2 से कटने वाली सारी संख्याओं को देखा जाए तो वो ये है, 3 से कटने वाली सारी संख्याओं को देखा जाए तो वो है। लेकिन क्या आपको एक चीज़ देखने को मिला कॉमन, कुछ ऐसी संख्या हैं जो 2 में भी आपको देखने को मिल गए हैं और 3 में भी देखने को मिल गए हैं, और आपने उनकी गिनती जो है वो दो दो बार कर ली है। एक बार आपने गिनती इस वक्त में कर लिया और एक बार आपने इसकी सीरीज़ में गिनती कर ली है। और वो कौन है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पे मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इस संख्याओं की गिनती कर रहा हूँ। तो यानी यहाँ पर अगर हम आंसर निकालें तो आंसर निकालते वक्त में हम क्या कहेंगे, सर 2 से कटने वाली सारी संख्याओं की गिनती कर लीजिए, सर फिर 3 से कटने वाली सारी संख्याओं की गिनती कर लीजिए। लेकिन सर ठहर जाइए, ऐसा करते वक्त में कुछ संख्या ऐसी है जो दो दो बार आ गई है। जैसे 6 देखो सर, ये दो दो बार आ गया है। उसी तरीके से सर 12 देखो यहाँ पर दो दो बार आ गया। उसी तरीके से सर 18 देखो यहाँ पर दो दो बार आ गया। और उसी तरीके से सर 24 देखो दो दो बार आ गया है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटेगी, ठीक है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी, यानी जो 6 से कटेगी, देखो कुछ संख्या 2 से कटेगी, कुछ संख्या 3 से कटेगी, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 और 3 दोनों से कटेगी। तो वो दोनों से जब कटेगी ना, तो वो इसमें भी होगी और वो इसमें भी होगी, यानी उसकी गिनती दो दो बार हो जाएगी। और उसकी गिनती दो दो बार हो जाएगी तो उन संख्याओं को हमें माइनस करना होगा। कई बार लोग इसे वेन डायग्राम का भी कंसेप्ट बता देते हैं। वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्या बता देते हैं कि तुम्हें 2 से कटने वाली सारी की सारी संख्याएं लेनी है, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें 3 से कटने वाली सारी की सारी संख्याएं लेनी है, और 2 और 3 से कटने वाली सारी संख्याओं को क्या करना है, माइनस। तो ये 2 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या और दोनों से कटने वाली संख्या को क्या करेंगे, माइनस। इसमें मेहनत बढ़ जाती है, इसमें पहले इसको पता करना होता है, फिर इसको पता करना होता है, फिर इसको पता करना होता है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट ठीक है, हम लोग कर लेंगे। अब 2 से कटने वाली कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 संख्याएं ऐसी हैं। 3 से कटने वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हो गई। और 6 से कटने वाली कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के 20 में से 4 गया तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो अगर आपने बेसिक से किया तो आपके सामने कितना मिला, 16 मिला। लेकिन मैं यहाँ पर जो है चाहता हूँ कि आप ये बेसिक ना समझें, आपके पास में अपने बनाए तरीके होने चाहिए, आपके पास में अपने बनाए
ट्रिक होने चाहिए मेरे भाई। तो आप इन ट्रिक से कैसे बनाओगे, इन सवालों को कैसे उड़ाओगे, तो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे उड़ाओगे। 1 से लेकर के 25 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से कटे और यहाँ पर 3 से कटे। तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुदेव देखिए बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान बहुत है। हमें इतना कुछ नहीं करना अपने परीक्षा के अंदर में, हमें इतना कुछ नहीं करना है, हम इतना कुछ नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है गुरुदेव, यहाँ पर आप किससे काटना चाहते हैं, 2 से और 3 से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। बस यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और किसका ले लेंगे, 2 का ले लेंगे और किसका ले लेंगे, 3 का ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 2 और 3 का क्या ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया। तो हमारे सामने कितनी संख्याएं कट करके आई हैं, तो सर 16 आई हैं। कितनी संख्याएं कट करके आई हैं, तो 16 आई हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए सर सीधा सीधा 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब उसके बाद में आंसर लेते वक्त में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आंसर लेते वक्त में वही बात है, 1 से लेकर के 25 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो जैसा मैंने कहा यहाँ पर कि पहले ये जो 25 है इसको पहले 2 से भाग करो, फिर उसके बाद में यही 25 है मेरे भाई, यहाँ पर इसको 3 से भी भाग करो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से कटने वाला सारा मिल गया, 3 से कटने वाला सारा मिल गया, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो इनका एलसीएम है 6 है, उस वाले भाग को क्या करो, तो माइनस करो। 2 से अगर आप देखोगे ये 12 बार में, ये 8 बार में और ये 4 बार में, तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 16 आ जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बता दीजिए। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं, बिना किसी परेशानी के जा सकते हैं, हमें कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े भाई यहाँ पर। अब आगे बढ़ करके आगे देखते हैं आगे सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा है। तो हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 250 डिविजिबल बाई 3 and 5। तो अगर आपको इस संख्या का मेरे भाई मान पता हो तो आप सीधा सीधा क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर देखो 250 तक सर यहाँ पर 3 से कटने वाली जो संख्याएं हैं तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, 3 करेंगे। फिर उसके बाद 250 तक सर यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है 5 से कटने वाली सारी संख्याएं हैं तो इससे करेंगे। और उसके बाद में 250 तक दोनों से कटने वाली जो संख्या है उसे माइनस करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। ये हमें यहाँ पर मेरे भाई जो है वो ध्यान में रखना है। 250 तक 3 से कटने वाली सारी संख्या ले लो, 250 तक 5 से कटने वाली सारी संख्या ले लो, और मेरे भाई 250 तक दोनों से कटने वाली सारी संख्या यहाँ पर क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, 3 का 8 गुना 24 होता है और यहाँ पर 83 हो जाएगा। 5 का मेरे भाई इतनी बार में जाएगा, और 15 का एक बार में 15 हो जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 133 है, उसमें से हम 16 घटा देंगे। 13 में से 6 गया तो 7 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, यानी 117। ठीक है, एक सेकेंड मेरे भाई, हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 250 डिविजिबल बाई 3 and 5। 3 and 5 बोथ है कि यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब ये गड़बड़ हो जाएगा भाई, यहाँ पर एक शब्द होगा यहाँ पे, जैसे मैंने जो बताया वो अलग बताया, और यहाँ पर जो है ये मेरे भाई थोड़ा अलग कंसेप्ट पर है। ये वाला जो कहानी है वो यहाँ पर अलग है, मतलब ऐसा है कि बोथ शब्द जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर सीधा एलसीएम लेकर के ही भाग करना होगा, बट ठीक है हम लोग इसको भी कर लेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन कह रहा है ये क्या कह रहा है, मैं आपको थोड़ा इसको भी तरीके से बता दूंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसमें यहाँ पर आगे चल करके आएगा 3 and 5 वाला, बोथ वाला आएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम इतना टू इतना डिविजिबल बाई 4 and 7, ये सारी चीज़ें हैं। 3, 4 and 5 ये अलग ही कहानी चल रहा है। एक बार रुक जाओ, आगे चल करके बोथ वाला है क्या हाँ बोथ वाला मेरे भाई आगे है, तो इसमें बोथ वाला आगे है तो इसको रोक दो, अभी एक बार के लिए सॉल्यूशन को रोक दो। यहाँ पर 2 अलग अलग सेंस इसके निकलते हैं, मैं 2 अलग अलग सेंस समझा देता हूँ। जैसे एक तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है, कोई बात नहीं,
अभी टेंशन मत लो, सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ, सुनो मेरी बात। जैसे मानो 1 से लेकर के 25 तक ऐसी कितनी संख्या है जो या तो 2 से कटती है या 3 से कटती है मेरे भाई। मतलब यहाँ पर या तो 2 से कट जाए या 3 से कट जाए। तो या तो 2 से कट जाए तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि सर या तो 2 से कट जाए मतलब ये सारी संख्या, या 3 से कट जाए मतलब ये सारी संख्या। तो ऐसे केस में हमने क्या किया था, 2 से कटने वाली सारी संख्याएं निकाली थी, 3 से कटने वाली सारी संख्याएं हमने निकाली थी, और उसके बाद में दोनों से कटने वाली संख्या को हमने माइनस कर दिया था। ये तरीका आपने जाना बेसिक से, और फिर यही तरीका आपने जाना मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच से। अब उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको इसको डिलीट कर देना है। अब आप यहाँ समझिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखो, जब आइदर और का केस होता है बच्चों, जब आइदर और का केस होता है ना कि या तो मेरे भाई 3 से कटे या फिर हमारा 5 से कटे, तो जिस तरीके से हमने बनाया वो परफेक्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहता है हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम इतना डिविजिबल बाई 3 and 5, 3 and 5 का मतलब होता है 3 और 5 दोनों से कटने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर ये सवाल जो है अगर दे दूँ और मैं आपसे कहूँ मेरे भाई यहाँ पर समझिएगा, मैं अगर आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि 1 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मेरे भाई यहाँ पर 2 और 3 से मेरे भाई कटती हैं। अब 2 और 3 से कटती हैं तो क्या होगा, तो आप बोलोगे गुरुदेव इसके 2 मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड यहाँ पर क्या होगा, तो पहला मेथड मेरे भाई यहाँ पर बेसिक होगा, और दूसरा मेथड जो होगा वो क्या होगा, स्मार्ट अप्रोच होगा। आप यहाँ पर समझिए 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 तथा 3 दोनों से कटती हैं, ठीक है, 2 तथा 3 दोनों से कटती हैं, ठीक है। ये नहीं बोला कि या तो मेरे भाई 2 से कटे या फिर 3 से कटे, आइदर और में बड़ा फ़र्क है। आइदर और में क्या होता है, 2 वाला भी समेट लिया जाता है, 3 वाला भी समेट लिया जाता है और कॉमन को माइनस कर दिया जाता है। लेकिन अगर खाली बोले 2 और 3 से मेरे भाई कटे, इसका मतलब यहाँ पर दोनों से कटना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक से जब आप जाते हैं तो बेसिक से जाते वक्त में आप लेते हैं एलसीएम कि जी भैया 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यानी वो संख्या होगी 6 से कटने वाली। फिर 6 से कटने वाली होगी तो यहाँ पर पहली संख्या होगी 6, दूसरी संख्या होगी 12, तीसरी संख्या होगी 18, और ऐसे करते 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 क्या 100 हमारा 6 से कटेगा, तो नहीं, जो अंतिम होगा वो होगा 96, और 96 होगा तो पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ बोलेंगे जी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस और प्लस कितना 1 यहाँ पे। तो अगर हम देखें 90 को यहाँ पर 6 से भाग करो 15, 15 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 16, तो यानी कटने वाली कितनी हो जाएगी, तो सीधा सीधा हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। और वहीं स्मार्ट अप्रोच से जाएंगे तो स्मार्ट अप्रोच में मेरे भाई क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो हमारा हो जाएगा 6, और अगर हमारा 6 हो जाएगा तो सीधा यहाँ पर जो अंतिम संख्या है तुम्हारा 100, इसी को तुम किससे भाग कर दो, 6 से, और 6 से भाग करोगे तो नियर अबाउट 16 के करीब में जाओगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आइदर और का केस बच्चों अलग होता है, एंड का केस जो होता है वो अलग होता है। तो अगर इस सवाल में तुमसे ये पूछा गया कि यहाँ 1 से लेकर के 250 तक कितनी संख्या 3 और 5 से विभाज्य है, यानी वो 3 से भी कटेगा वो 5 से भी कटेगा, तो दुनिया की जो संख्या मेरे भाई जो हमारे 3 से भी कटती है और जो 5 से भी कटती है, इसका मतलब वो 15 से कटेगी, और 15 से कटेगी तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर 250 तक 15 से कटने वाली सारी संख्या भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 15 का 1 गुना 15 हो जाएगा, 100 बच गया, 15 का 6 गुना 90। आंसर कितना होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। मिल गया ना क्लैरिटी भाई, आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन यहाँ देखो, 980 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, यूपीएसआई का ये सवाल है। तो अगर 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं तो पहला कदम क्या होगा, 3 और 5 कैल्शियम ले लो जो कि होगा मेरे भाई 15, और दूसरा कदम यहाँ पर क्या होगा, तो हम कहेंगे सर 980 को सीधा सीधा 15 से भाग करो। अगर हम देखें तो 15 का 6 गुना 90, 80 है, 15 बचे 75, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है
ये आपको समझने की आवश्यकता है कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए, एंड वाला केस आ जाए, इसका मतलब वो दोनों की डिमांड कर रहा है कि तुम्हारे अंदर में युद्ध करने की भी कला होनी चाहिए और तुम्हारे अंदर में पढ़ने की भी कला होनी चाहिए। मतलब किसी एक से काम नहीं चलेगा। इसके अंदर में 3 का भी गुण होना चाहिए, 5 का भी होना चाहिए, मतलब 15 से कटना चाहिए। अगला सवाल भी ऐसे ही देखो आप यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया 600 तक कितनी संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से कटेंगी। और ये सवाल यूपीएसआई के 2021 में पूछा गया। तो मैं सबसे पहला स्टेप बोलूँगा बाबू क्या ले लो, एलसीएम, जो 3 से भी कटे और जो 7 से भी कटे। तो 3 और 7 दोनों से कटे मतलब किससे कटेगी, 21 से कटेगी। और 21 से कटेगी तो हमें अपने आंसर को क्या देना है, तो हमें अपने आंसर को यहाँ ऐसे करना है जी, 600 को भाग करना है और किससे भाग करना है, 21 से भाग करना है। अगर हम देखें तो 21 का 2 गुना 42 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई 18 बचेगा और एक 0 180। अगर हम देखें यहाँ पर 9 कम 9 दूनी 18, तो ये हमारा 8 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। तो सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, सी फॉर कहो ना प्यार है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाओ चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, अब ये जो सवाल है मेरे भाई ये बीच में रैंडम उठ करके आ गया। 1 से लेकर के तो अंत तक आपने काफ़ी सारा देखा, लेकिन ये बीच से उठ करके आया है। इसका क्या इलाज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी वैसे ही बनेगा। आप यहाँ पर पढ़िए इस सवाल में क्या कहा गया। इस सवाल में ये कहा गया 100 से लेकर के 250 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 मेरे भाई दोनों से विभाज्य है। तो अगर हम ऐसे सवालों की बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर 1 से लेकर के कहाँ तक सर, 1 से लेकर के 250 तक। 1 से लेकर के कहाँ तक, 250 तक। उसमें से मेरे भाई माइनस कर दो कहाँ तक, 1 से लेकर के 99 तक। तो पहले तो आप उस रेंज को निकालो कि आपको कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय करना है। ठीक है, अगर आप मेरे भाई चाहते हैं ना कि हम 100 से लेकर के 250 तक की सारी संख्याओं को गिने, तो उसके लिए पहले आपको 1 से लेकर के 250 तक की सारी संख्या लेनी है और उसमें से मेरे भाई से कम, फर्स्ट वाले से कम करना होता है, सेकंड वाले से कम नहीं करना होता, फर्स्ट वाले से कम करके मेरे भाई लेना होता है 99। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, किससे कटे, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। अब आप बताइए मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम जो है 3 और 5 का कितना होगा, तो 3 और 5 का मेरे भाई 15 होगा। तो बस बात ख़त्म यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 250 तक 15 से कटने वाली सारी संख्याओं को गिन लीजिए, 99 तक 15 से कटने वाली सारी संख्याओं को गिन लीजिए। देखेंगे 15 का 1 गुना 15 हो जाएगा, 15 छक 90, और यहाँ कितना 15 छक 90, कुल मिला करके कितना 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है गुरुजी, सी फॉर कहो ना प्यार है, या यूँ कह लीजिए सी फॉर छोटी बहू। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है सर, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा अभी तो आप लोगों को। तो सबसे पहले हमें वो रेंज लेना है और रेंज लेने के बाद में दूसरा जो हमारा काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि मेरे भाई वहाँ पर एलसीएम से डिवाइड करना है। आ जाइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए यहाँ पे। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। कहा गया हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 280 डिविजिबल बाई 4 and 7। 4 और 7 से कटने वाली कितनी संख्या होगी। बहुत ही सरल सवाल है, क्या ले लेना है, एलसीएम किसका, 4 का और 7 का। 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 28 होता है। और अगर 28 होता है तो मेरे भाई हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो 280 तक 28 से कटने वाली सारी संख्याएं, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा भाग करेंगे और बोलेंगे गुरुजी 10 बार में काटेगा, और 10 बार में काटेगा तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा सी फॉर छोटी बहू, सी फॉर छुट्टन की बहू इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है बताइए। ठीक है, सी फॉर छोटे मालिक की बहू बिल्कुल करेक्ट उत्तर है भाई यहाँ पे। आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरे भाई यहाँ पर अगला जो सवाल है यहाँ पर हम वो देखते हैं वो क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया 140 से लेकर के 370 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 7 से कटेगी। 140 से लेकर के 370। आप समझदार व्यक्ति हैं, आपको पता है 1 से लेकर के आपको कहाँ तक जाना है, 1 से लेकर के आपको 370 तक जाना है और उसमें से माइनस करना है आपको 1 से लेकर के इससे कम। इससे कम का मतलब कितना हो जाएगा, यानी 139 हो जाएगा। ठीक है, जो मेरे भाई 4 और 7 दोनों से कटे, 4 और 7 दोनों से कटने का मतलब किससे कटे, 28 से कटे। ठीक है, तो 28 से कटे तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, इस 370 को 28 से भाग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 139 को मेरे भाई 28 से भाग करेंगे। ठीक है, अगर
हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर 28 का पहली बात 1 गुना 28 हो जाएगा, उसके बाद में 90 हो जाएगा, 28 का 3 गुना 84 हो जाता है। सर 28 का 5 गुना 140 होता है, लेकिन ये सर 5 बार में नहीं कटेगा, ये सर 3 बार में कटेगा, सॉरी 4 बार में, ये सर 4 बार में कटेगा। 56 दूनी 112, बस 13 में से 4 गया, कितना आएगा 9। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, ए फॉर आपकी बहू। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए फॉर आपकी बहू। हो सकता है कुछ लोगों को ये लगा हो कि सर यहाँ अप्रोक्सीमेट 5 है तो 5 ले लेना चाहिए, बस यही आपके जीवन की गलती हो जाती है। ये मत किया करिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको छोटी सी बात है यार समझने की ज़रूरत है कि सर हमें 370 को इससे भाग करना है और यहाँ पर जो दिया गया उससे कम को इससे भाग करना है। 28 अगर आप इसे देखेंगे तो सर 13 बार में भाग कर पाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, और ये जो है इसे 4 बार में भाग कर पाएगा। भाग ही तो करना है भाई, ठीक है। तुम लोग कहा इतना यहाँ पर जो है एकदम डिवीजन में गलती कर रहा है, मत करो, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर सेम। अब जैसे पहले हमने क्या दिया? एक संख्या दिया, फिर उसके बाद हमने क्या दिया? 2 संख्या दिया। अब हम क्या देंगे? 3 संख्या देंगे। अब हम क्या देंगे? 3 संख्या देंगे। तो आ जाइए, अब हमसे यहाँ पर कहा गया जी 1 से लेकर के 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 सबसे विभाज्य हैं। तो हम यहाँ पर अगर बात बताएं तो हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या कहेंगे? जो मेरे भाई यहाँ पर 3 से, 4 से और 5 से कटे तो इनका एलसीएम कितना हो जाता है? तो मेरे भाई 5 हो के 20 से के 60, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 हो जाएगा। तो अगर 60 हो जाएगा तो बस हमें यहाँ पर हमारा स्टेप ये कहता है कि अगर संख्या 1 से शुरुआत हो रही है तो सीधा अंतिम वाले पद को अपने एलसीएम से क्या कर दो? तो अपने एलसीएम से मेरे भाई डिवाइड कर दो। अगर अपने एलसीएम से डिवाइड करोगे तो 6 का 11 गुना कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगर संख्या की शुरुआत 1 से हो रही है तो सीधा लास्ट डिजिट को यहाँ पर एलसीएम से डिवाइड कर दो। लास्ट डिजिट को किससे डिवाइड कर दो? एलसीएम से डिवाइड कर दो। आ जाओ चलो नेक्स्ट। यहाँ देखो ये संख्या कहीं पर भी 1 से शुरुआत नहीं है, ये मेरे भाई बीच से शुरुआत है। कहा गया जी 300 से लेकर के 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3, 4 और 5 से मेरे भाई विभाज्य हैं। तो सबसे जो पहला कदम होता है दोस्तों वो यहाँ पर होता है कि हम 3, 4 और 5 से कटने का मतलब इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना होगा? तो 60 होगा। तो सबसे जो पहला कदम होता है वो होता है एलसीएम की पता करना, वो हमने कर लिया। दूसरा यहाँ पर क्या होता है? क्या ये सीरीज़ 1 से शुरू किया गया है? तो नहीं, ये सीरीज़ मेरे भाई नहीं किया गया। तो हम क्या करेंगे? 1 से लेकर के और एकदम अंतिम तक यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद में माइनस करेंगे 1 से लेकर के कहाँ तक? 1 से लेकर के इससे एक कम, और इससे कम का मतलब कहाँ तक? 299 तक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम 700 को भाग करेंगे और किससे करेंगे मेरे भाई? 60 से, और यहाँ पर 299 को मेरे भाई भाग करेंगे और ये हमारा हो जाएगा 7 से, ठीक है। अगर हम यहाँ 60 से देखें तो ये मेरे भाई 11 बार में काटेगा। कितनी बार में? 11 बार में। 60 का 5 गुना 300 होता है तो ये 5 से कम में कटेगा, यानी 4 बार में। 11 माइनस 4 7 आ जाएगा। 7 का मतलब ऑप्शन नंबर ए का मतलब आपकी बहू, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। तो अगर 1 से शुरू हो रहा है तो सीधा लास्ट डिजिट को डिवाइड कर देना है, और अगर बीच से शुरू हो रहा है मेरे भाई तो पहले इसका रेंज निकालना है और रेंज में डिवाइड करना है। क्लियर है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ सेम उसी तरीके से देखो, अब ये तुम्हारा 1 से 1000 तक है और किससे है? 4 से, 5 से और मेरे भाई यहाँ पर 7 से। ज़रा इनका एलसीएम लेना, तो इनका एलसीएम लोगे तो 5 हो के 20 से 140, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। बस बात खत्म भैया। आप यहाँ पर क्या करो? सीधा लास्ट वाला डिजिट को मेरे भाई 140 से भाग कर दो, सीधा लास्ट वाला डिजिट को 140 से भाग कर दो। 14 सते 98 मेरे भाई 7 बार में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 होता है मेरे भाई एलसीएम ले लेना, वो हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। स्टेप नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है? अगर संख्या 1 से शुरू है तो अंतिम पद को यहाँ सीधा सीधा एलसीएम से भाग कर देना। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ देखो ये जो है क्या कहा गया? 500 से लेकर के 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से मेरे भाई कटेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लीजिए एलसीएम। एलसीएम में यहाँ पर ले लीजिए मेरे भाई, ठीक है। एलसीएम में यहाँ पर लीजिएगा आप जी, 4 है, 5 है और 6 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो मेरे भाई 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 पचे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? 60 होगा। अब ये एक रेंज है
तो रेंज में हमारा आंसर क्या होगा, तो रेंज में हमारा आंसर जो होगा वो होगा 1 से लेकर के कहाँ तक, तो 1 से लेकर के मेरे भाई 1000 तक, और 1 से लेकर के 1000 तक से माइनस कर देंगे 1 से लेकर के इससे कम, यानी 499 तक। कहाँ तक मेरे भाई, 499 तक। तो अगर हम देखें तो 1000 को हमें भाग किया जाए, और किससे भाग किया जाए, 60 से, और यहाँ पर मेरे भाई 499 को भाग किया जाए और किससे किया जाए, तो 60 से। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो 6 से भाग करेगा, 16 छक 96, और अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई 60 का 4 गुना मेरे 8 गुना इतना हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। बी फॉर बाहुबली क्या है मेरे भाई, बिल्कुल 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 जो है वो यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो बी फॉर बड़ की बहू। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इनका लघुत्तम समावर्तक लेना है जो आपने ले लिया, और दूसरी बात हर रेंज को मेरे भाई यहाँ पर उस कैल्शियम से डिवाइड करना है, हर रेंज को उस कैल्शियम से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब यहाँ से मेरे भाई जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल। यहाँ पे फ्रॉम वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आज कर लिए, बिटवीन वाले जितने क्वेश्चन हैं अब हम लोग यहाँ से करेंगे कल, कि 1 से लेकर के इतने के बीच में मेरे भाई ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर ये वाला जो सवाल होगा ये कब होगा, कल होगा। ठीक है, तो आज हम जितना पढ़ाए हैं उस पूरे को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं पर कोई कसर मत छोड़िएगा आप लोग, हम पहले समझा दे रहे हैं। ठीक है ना, कोई कसर मेरे भाई यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो इसको बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी उसके बाद में हम लोग करेंगे कल करेंगे। ठीक है, कल की क्लास और परसों की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगले 2 क्लास में हमारा डिविजिबिलिटी खत्म हो जाएगा, और डिविजिबिलिटी अगले 2 क्लास में खत्म हो जाएगा तो हम रिमाइंडर शुरू करेंगे, फिर ज़्यादा बचेगा नहीं नंबर सिस्टम में। सबसे बड़ा भाग जो होता है वो डिविजिबिलिटी होता है, जिसको बहुत जल्दी और बहुत तरीके से आप लोगों ने ख़त्म किया है। ठीक है, इतना जल्दी इतना तरीके से किसी बैच में कभी किसी बच्चों ने ख़त्म नहीं किया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, मज़ा आ गया बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में, ध्यान रखिए आप अपना। ठीक है, आज के लिए मेरे भाई यहाँ पर इतना काफ़ी है, बस बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। ठीक है, बहुत बहुत भाई धन्यवाद, थैंक यू।